अब मेरे साथ 2 दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है। एक हॉस्टल में हम लोग बैठे थे, तो अब 4 का ग्रुप था। उनमें से 3 लड़कियाँ, लेट्स से उनका नाम, एक का नाम चुटकी रख देते हैं, एक का नाम इंदुमती रख देते हैं और एक का नाम शिजुका रख देते हैं, ठीक है। अब शिजुका का ये सीन था कि शी वॉज डेटिंग समवन, सो उसको बैठ के अब ये दोनों उसको बोल रही हैं कि वाओ यू आर डेटिंग समवन, यू हैव समवन टू लुक आफ्टर यू, दिस इज़ सो स्वीट, सो नाइस। हमें भाई सोसाइटी का न्यू ट्रेंड चल रहा है, समझ नहीं आती कौन सी बात जो है ना वो तीन दोस्तें बैठी होंगी, तो अच्छे से बातें कर रही होंगी फेस पे, उसके बाद बहुत अच्छे से बात करेंगे। जैसे उठ के जाएंगे तो पीठ पीछे उसकी बुराई शुरू कर देंगे। और उनमें से अगर किसी एक के साथ बैठा जाए ना तो बात वो फिर बोल रही थी, यार हमारा कौन सा कोई सगा है, हमारे लिए कौन, हमारे बारे में कोई क्यों नहीं बात करता होगा। ये वो भाई आप खुद करते हो, इसलिए आपको लगता है कि बाकी भी आप उनके बारे में बात करते हो। अगर आप खुद से ये चीज़ निकाल देना, आप जैसे हैं वैसे ही बने ना अपने वर्ड्स और एक्शंस में। अगर आप उनकी अच्छाई करें तो आप वाकई अच्छाई करें, और अगर उनकी बुराई भी करें तो उनके चेहरे पे उनको बता के करें, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा प्रॉब्लम किधर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साथ बैठे होंगे, बहुत सिर्फ अच्छाइयाँ करते जाएंगे। जैसे ही कोई वो तीसरी उठ के जाएगी उसकी बुराइयाँ शुरू कर देंगे, और फिर इनके ट्रस्ट इश्यूज़ इनके ही हो जाते हैं। फेक रिएक्शन दे दे के यार इनके चेहरे पे साफ लिखा होता है कि यार ये बंदे कितनी फेक है। अब मेरे साथ 2 दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है। एक हॉस्टल में हम लोग बैठे थे, तो अब 4 का ग्रुप था। उनमें से 3 लड़कियाँ, लेट्स से उनका नाम, एक का नाम चुटकी रख देते हैं, एक का नाम इंदुमती रख देते हैं और एक का नाम शिजुका रख देते हैं, ठीक है। अब शिजुका का ये सीन था कि शी वॉज डेटिंग समवन, सो उसको बैठ के अब ये दोनों उसको बोल रही हैं कि वाओ यू आर डेटिंग समवन, यू हैव समवन टू लुक आफ्टर यू, दिस इज़ सो स्वीट, सो नाइस। उस पे इस तरह के कमेंट्स कर रही हैं और लिटरली उसके साथ बैठ के खा रही हैं, उसके साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन लग रही है, देखने में लग रहा है यार बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तो जैसे ही शिजुका जो है ना, उसने 2 मिनट के लिए उसको कॉल आई घर से, वो बाहर निकली तो दोनों आपस में बैठ के उसकी बुराई कर ली। शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग टू द गाइज, शी इज़ ऑलवेज डूइंग दिस, शी इज़ ऑलवेज ऑन कॉल, रात के 2 बजे भी कॉलें हो रही होती हैं, ये वो। तो भाई अगर इतना ही मसला है ना तो उसके चेहरे पे बताओ, उसको उसके सामने बताने में क्या इशू है। उसके पीठ पीछे भी खिलाफ बातें करी हैं। और फिर मैंने एक दफ़ा आई पॉइंटेड दिस आउट कि भाई आपको इतना इशू है तो आप जाकर उसको डायरेक्टली बोल दो। इससे होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा करो तो जो दूसरों के लिए जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होता। तो सामने वाला अगर कोई पॉइंट आउट कर ले तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अब आप उसके फेस पे उसको कुछ बता नहीं रहे, उसको तो लग रहा है सब कुछ सही है, पीठ पीछे आपने प्रॉपर एक पूरी लिस्ट बनाई हो कि इसमें ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है, उनको सामने बता दो, शी कैन करेक्ट हर सेल्फ। तो ये तो अच्छी बात हो जाएगी ना, यू हेल्प समवन बीइंग अ गुड पर्सन, और इवेंचुअली आपके ट्रस्ट इश्यूज़ भी नहीं होंगे। अब ये हुआ कि मेरी उन दोनों से इंडिविजुअली बात हुई, तो अब वो दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुझसे बातें कर रही, और मैं उनको देख रही हूँ यार, जब साथ मिलकर बैठी थी तो उसके बारे में बात करते, अब इंडिविजुअली एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, और मजाक मजाक में जो मुझसे बोल भी रही हैं कि किसी पे हम क्या कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कौन से ट्रस्ट वर्दी होते हैं। आई वॉज थिंकिंग यार, मुझे लगा था कि द वे यू गाइज वर टॉकिंग, मुझे लगा था कि यू गाइज आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब भाई ये सिचुएशन है कि जब तक किसी के बारे में ना बात हो और किसी के ख़िलाफ़ ना बात की जाए ना, तो हमारी कन्वर्सेशन जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं होती, या फिर हमारी कन्वर्सेशन होती ही नहीं। और दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग 7th-8th के बाद जो है ना अपने रिलेटिव्स के घर गए थे, और वो रिलेटिव्स जिनको हम लोग मतलब जिनके हम चाहते भी नहीं थे, उनकी जो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वेंट देयर, और उनके साथ हमारा इस तरह का एक्सपीरियंस था कि हम लोग जाके गए, बातें वगैरह हुई। उनमें से एक कि मिसेस जो है ना वो आके मेरे पास आई, मुझे कहती है कि अब आप घर जाके हम लोगों को डिस्कस करोगे। अब अ मैरिड वुमेन ऑफ 28 years old इज सेइंग दिस टू 13-14 years old गर्ल्स। मतलब उन्हें लग रहा है कि अब जाके इनके पास और करने को कुछ है ही नहीं, तो ये लोग जाके प्रॉपर 28 years old शादीशुदा औरत के बारे में बातें करेंगी। तो हम लोग ये सोचे थे यार हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, एंड आई एक्चुअली सेड इट कि व्हाई वुड वी डू दैट, वी हैव अदर थिंग्स टू डू। मतलब कि ऑफकोर्स 7th-8th के बच्चों ने जाके क्या ही बातें करनी किसी और के बारे में, वी हैड अदर थिंग्स टू डू। इतने ज़्यादा हम लोगों को अकेडमिक्स में टेस्ट मिलते थे, हम लोग स्कूल जाना होता था, स्कूल के बाद अकेडमी जाना होता था, और उसके अलावा वेकेशंस कितने ज़्यादा काम होते थे, और वो सारा कुछ उन सबको छोड़ के स्पेसिफिकली हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ एन एवरेज पाकिस्तानी हाउस वाइफ, जो deserves a lot of respect for being an housewife, because it's not an easy job to do, to look after kids and take care of husband, और उनके लिए खाना बनाना, कपड़े प्रेस करना, सुबह जल्दी उठना 7 बजे, और वो सारा कुछ, और एक रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो करना विदाउट हैविंग ए ब्रेक, सारा कुछ। तो उसके अलावा apart from doing such a good job, this is the mindset that you have